नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज का पहला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में बताया गया है और सूचना भी दी गई, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है, मतलब सुना नहीं जा सकता? तो यह जो है पुराण ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलब्ध है, मतलब जो उस ग्रंथ में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो यह जो है दावा कौन करता है? तो यह दावा करता है महाभारत, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। यह जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं तो ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, यही प्रश्न है एसएससी 2002 में पूछा गया है, आरआरबी और जेवाईएस में, आरएस में, आरटीएस 2012 में पूछा गया है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आप ध्यान रखना और याद भी रखना, क्योंकि ये सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जातक किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों, जातक बौद्धों का ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आरआरबी 2003 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिलिंद पहो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो दोस्तों, ये मिलिंद पहो मतलब मिलिंद के प्रश्न, तो राजा मिलिंद का जो प्रश्न है किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में पूछा गया था? तो दोस्तों, यह बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। यह जो है यूपीएससी 1997 में और नेट जेआरएफ 2006 में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी याद रखें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसकी तुलना माइकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो दोस्तों, माइकियावेली के प्रिंस से जो तुलना की जाती है वह जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। यह भी यूपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है और रिपीट भी हुआ कई बार। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह जो है राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। तो यह भी जो है बीपीएससी 2002 का जो है प्रश्न है और 2002 में बीपीएससी में पूछा भी गया था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये भी बीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो यह अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वह पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह भी प्रश्न जो है यूपीएससी 2011 में पूछा गया है, इसको भी याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाभाष्य के रचनाकार हैं, तो दोस्तों महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि महोदय, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों, यह टॉप 30 क्वेश्चंस हैं
और एनसीईआरटी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप 30 में से जितने भी नंबर गेम करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना गेम किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो दोस्तों, जो कालिदास जी द्वारा रचित है मालविकाग्निमित्र, तो इस नाटक में जो है नायक कौन थे? तो इस नाटक में जो है नायक अग्निमित्र थे। और यह प्रश्न जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा रचित नाटक है? तो इसका सही आंसर आप देंगे कालिदास जी द्वारा रचित नाटक है। मालविकाग्निमित्र कालिदास जी द्वारा रचित जो है नाटक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों, ये भी जो है यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बाणभट्ट जी के द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। यह भी एसएससी 2002 और बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विक्रमाचरित के रचनाकार हैं? तो दोस्तों, विक्रमाचरित के रचनाकार कौन है? तो विक्रमाचरित के जो है रचनाकार हैं बिल्हर महोदय। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जितने भी प्रश्न हमारे सेशन में हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, तो इनको जो है बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से पढ़ें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है बताइए? तो चंद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज रासो है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? तो दोस्तों, जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया वह कौन सा इतिहासकार है? तो यह जो है हेरोडेटस साहब हैं, जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों, भारत जो सबसे पहले विदेशी यात्री कौन आया था? तो भारत सबसे पहले आने वाले मेगास्थनीज महोदय हैं। मेगास्थनीज जी सबसे शुरू में भारत जो है विदेशी यात्री के रूप में आए हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों, यह भी एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें और बहुत ध्यान से इस सेशन के सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। यह प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा रचित है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों, यह भी बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना स्ट्रैबो ने की थी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्लिनी की पुस्तक का नाम है? तो दोस्तों, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। नेचुरलिस हिस्टोरिया। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों, इस ऑप्शन का बी करेक्ट है। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कृपया सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रीशियन सी की रचना किसने की थी? तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रीशियन की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रीशियन की रचना अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की थी। तो दोस्तों, यहाँ पे ना नहीं है, ना है, तो अज्ञातनामा यूनानी, यहाँ पे यू होगा, मिस्टेक हुई है जो है टॉपिंग में। तो यहाँ पे जो है अज्ञातनामा यूनानी लेखक। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अज्ञातनामा यूनानी लेखक।
तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फाइवान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों फाइवान कहाँ का निवासी था? तो यह जो है चीन का निवासी था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको चीनी यात्री, फाइवान को जो है चीनी यात्री भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फाइवान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों फाइवान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाइवान भारत आया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो यह हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आने वाला चीनी यात्री था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहिमा कहकर संबोधित किया था? तो जो है अरब का यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूहिमा की उपाधि से संबोधित किया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। पाल वंश को जो है पाल साम्राज्य को सुलेमान ने रूहिमा कहा था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो दोस्तों अल बरूनी महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी आरआरबी 2004, आरआरबी 2005 और जेपीएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसको भी याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आने वाला यात्री था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी जो है एसएससी 2002 और आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसको भी याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो दोस्तों दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? तो दोस्तों यह जो है इस सेशन का आखिरी सवाल है और आप जितने भी प्रश्नों का सही ईमानदारी से आंसर दिए हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने नंबर 30 में से गेम किया। तो इसका बताने का प्रयास ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और आप जिस भी टॉपिक से प्रश्न या वीडियो चाहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कंगिनहम को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी एमपीपीएससी में 2017 में पूछा गया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें। इस एनसीईआरटी हिस्ट्री में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गोल ऑफ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है और डेली करेंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाते हैं। तो हमारे चैनल में जुड़े रहें और यदि आप जो है हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं आपको एक बात जरूर कहता हूँ कि जब भी आप मॉर्निंग में जगें तो सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और फिर उस टारगेट को अचीव करने में पूरी लगन से काम करो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी, क्योंकि जब आप पूरे ध्यान से, पूरी मेहनत से और लगन से काम करते हो तो उसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन उसके लिए आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो आप अपने समय को बहुत ही यूनिक रखें। अच्छा, हम इस वीडियो का टारगेट 20 शेयर लाइक का करते हैं। तो आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप हों, कृपया हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आप ही के जैसे और मित्रों की सहायता हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।